हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बूटस्ट्रैप के द्वारा हम कैसे एक टेबल बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। यहाँ पर कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस दी हुई हैं जिनका यूज करके हम टेबल को बनाएंगे। और टेबल में कलर या और भी होवर इफेक्ट लगाने हो तो हम इन क्लासेस के द्वारा कैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हम एक टेबल को बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप डाउनलोड करनी होगी, या आप बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक या डाउनलोड किया जा सकता है ऑफलाइन, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में जिसका नाम है एनराइटर। वहाँ पर हम एक HTML का सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे पहले। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ table.html के नाम से। मैं इस फाइल को वहाँ पर सेव करूँगा जहाँ हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल सेव है। तो लिखते हैं यहाँ पर HTML5 टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेंगे। उसके लिए हम लिंक एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो लिंक लिखना पड़ेगा रिलेशन, और जो उसका पाथ होगा यहाँ पर सेट कर देंगे जो बूटस्ट्रैप की फाइल है। तो यहाँ पर से दे देते हैं, लिंक में सेट करेंगे href CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप .min.css नाम से हमारी फाइल है। तो उसे यहाँ पर लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर लिंक कर लिया हमने बूटस्ट्रैप को। और उसके बाद यहाँ पर एक मैं डिव बना लेता हूँ, और डिव के अंदर एक हेडिंग देंगे। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं जिसका नाम दूंगा मैं स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर अब टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल टैग लिखेंगे, टेबल टैग के अंदर टी हेड, जो टेबल का हेड होता है, हेडर, उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो उसमें हम एक रो बनाएंगे, TR टेबल रो, और उसके अंदर TH टेबल हेडिंग लिखेंगे। तो टेबल हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम रोल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम है वो नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस देंगे, और उसके बाद स्टूडेंट का फ़ोन नंबर देंगे। तो टेबल हेडर के अंदर मैं ये 4 हेडिंग बना ली, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये यहाँ पर ऐड कर दी। तो ऐड करने के बाद हम यहाँ से टेबल की बॉडी बनाएंगे और उसमें डेटा को फिल करेंगे। तो डेटा को फिल करने के लिए सबसे पहले टी बॉडी के अंदर एक रो बनाएंगे, टेबल रो। उसके बाद TD टेबल डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेटा जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ। जहाँ उसका रोल नंबर लिखा वहाँ पर उसका रोल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, तो नेम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस लिख देंगे। तो एड्रेस के बाद जो फ़ोन है वो फ़ोन नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक टेबल बनी है, लेकिन अभी हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसमें यूज नहीं की है, तो अब हम इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल नाम की जो क्लासेस है वो अप्लाई करी, लेकिन अभी यहाँ पर बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई है। तो देखते हैं कहाँ पर गलती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये रिलेशन की जगह रिलेशन ही लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टाइल शीट लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर स्टाइल शीट कर दें तो हमारी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाती है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। तो मैं यहाँ ये जो डिव बनाई है इसे एक कंटेनर बना लेता हूँ, जिसे लेफ़्ट
लेफ़्ट राइट से मार्जिन लेगा। तो अब हम यहाँ पर टेबल की क्लासेस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो टेबल स्ट्रिप्ड, तो जैसे टेबल स्ट्रिप करेंगे तो देखिए हमारी टेबल स्ट्रिप्ड हो चुकी है। ये अभी मैं शो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं इसमें और डेटा फिल कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो आपको अभी ये सही तरह से दिखाई देगी। देखिए ये टेबल स्ट्रिप्ड है। तो इसके बाद एक यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लास है टेबल की वो देंगे, टेबल बॉर्डर। तो देखिए टेबल का बॉर्डर आ चुका है। तो इस प्रकार जो और भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में टेबल के लिए उसे यहाँ पर देंगे। जैसे टेबल होवर, तो टेबल पे होवर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर होवर क्रिएट हो रहा है। और जो इसकी दूसरी है, जो दूसरी क्लासेस है वो यहाँ पर पहले इसे टेक्स्ट टू सेंटर में कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग का टेक्स्ट है उसे सेंटर में करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट का एक्स कैपिटल बन गया है, इसलिए इस पर क्लास अप्लाई नहीं हो रही। तो ये देखिए अब ये सेंटर में आ चुका है। तो मैं यहाँ पर मार्जिन 5 कर देता हूँ। तो देखिए इसने चारों तरफ से मार्जिन ले लिया है। तो अब हम इसमें जो बूटस्ट्रैप की और टेबल के जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर देंगे। टेबल डार्क, जैसे ही डार्क करेंगे तो टेबल का कलर डार्क हो जाएगा। मैं लिखेंगे टेबल होवर, डार्क पे भी होवर बराबर काम करेगा। इसके बाद जो टेबल का हेडर है उसमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो टेबल हेड है उसमें एक क्लास होती है टी हेड लाइट। तो देखिए इसका जो हेडर है वो लाइट हो गया। अब मैं इसे डार्क कर दूंगा तो देखिए आपका बॉर्डर डार्क हो जाएगा। देखिए उसके बाद जो हमारे टेबल के अंदर जो इसके टेबल के कलर होते हैं उनकी कुछ क्लासेस हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे टेबल, पहले से बॉर्डर लेस करके देखते हैं। अगर हमारे टेबल पर बॉर्डर होता तो वहाँ से बॉर्डर हट जाता। अब यहाँ देंगे हम टेबल प्राइमरी, इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाएगा। सक्सेस देंगे तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार आप और भी इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं। जैसे वार्निंग देंगे तो येलो कलर हो जाएगा। अब एक क्लास और बची है जिसका नाम है टेबल रिस्पॉन्सिव, उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना होगा जिससे हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव बनेगी। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस दे देता हूँ जिससे हमारा टेबल थोड़ी सही से दिखाई दे। तो देखते हैं टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो टेबल का हेडर है उसमें कुछ टेबल हेडिंग एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ईमेल और ऐड कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर ईमेल ऐड करूँगा, जो हमारी टेबल है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो इसे यहाँ डेटा ऐड करके और इसे रन करके देखते हैं। तो मैं इसमें पहले जो हमारा डेटा है डेटा वाली रो उसमें एक डेटा ऐड कर देता हूँ ईमेल का। और जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो हमारी टेबल है ये एक साइड से तो मार्जिन ले रही है लेकिन दूसरी साइड से मार्जिन नहीं ले रही, राइट साइड से। तो उसके लिए यहाँ पर हम टेबल रिस्पॉन्सिव जो क्लासेस है बूटस्ट्रैप की उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम मोबाइल पे ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इसलिए तो हमें यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल रिस्पॉन्सिव स्मॉल डिवाइसेस में काम करेगी। तो मैं यहाँ पर टेबल रिस्पॉन्सिव और उसके बाद SM लिख दूँगा। जैसे मैं लिखूँगा तो देखिए हमारी टेबल रिस्पॉन्सिव हो गई और दोनों साइड से मार्जिन ले रही है। इस प्रकार हम किसी भी टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिस्पॉन्सिव लिख के देखता हूँ तो ये बराबर काम कर रही है। अगर मैं यहाँ से इसे टेबल को रिस्पॉन्सिव हटा दूँ और देखते हैं रन करके, देखिए ये एक साइड से मार्जिन ले रही है
और एक साइड से नहीं, तो इसलिए हम टेबल रिस्पॉन्सिव का यूज करते हैं। अगर हम ये टेबल ऐसे में लिखेंगे तो हमारी टेबल स्मॉल साइज में आ जाएगी। इस प्रकार से हम टेबल को स्मॉल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल रेस्पॉन्सिव लिख देता हूँ, जिससे हमारी टेबल सही प्रकार से हमें दिखाई देगी। तो रन करके देखते हैं। देखिए ये हमारी टेबल बहुत ही अच्छी तरह से रन कर रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।